नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, आज द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्विवेदी युग की प्रवृत्ति नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है: समाज सुधार, इतिवृत्तात्मक, राष्ट्रीयता, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। द्विवेदी युगीन काव्य में समाज सुधार की भी भावना देखने को मिलती है। इतिवृत्तात्मक, जिसमें प्रबंध काव्य, खंड काव्य, कथात्मक रूपों की से संबंधित काव्य लिखे गए, और राष्ट्रीयता की भावना भी रही। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, जिसमें आपका सही उत्तर होगा जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्विवेदी युगीन कवि नहीं है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल सरर सिंह, मैथिली शरण गुप्त, यह सभी कवि द्विवेदी युगीन कवि हैं। सही उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। ऑप्शन है एकांतवासी योगी, जगत सच्चाई सार, गुणवंत हेमंत। ये तीनों रचनाएं क्या हैं? श्रीधर पाठक की है, जबकि पथिक श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्विवेदी युगीन निबंधकार नहीं है। ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर सिंह। ये सभी क्या हैं? द्विवेदी युगीन निबंधकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा 1893 में इसकी स्थापना की गई थी, इनके संस्थापकों में शामिल हैं। तो ऑप्शन है आपके पास श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह के प्रयासों से ही नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी, और इसी नागरी प्रचारणी सभा से नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। और यह नागरी प्रचारणी सभा शोधपरक लेखों को प्रकाशित करती थी, पुस्तकों की खोज करती थी, और इसी सभा ने 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। सही उत्तर होगा 1900 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का जो प्रथम। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना मुशद्दे हाली की प्रतिक्रिया में हुई। ऑप्शन है भारत भारती, साकेत, प्रिय प्रवास। सही उत्तर होगा भारत भारती। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ, और ब्रजमोहन दत्तात्रेय की पुस्तक मुशद्दे हाली की प्रतिक्रिया में इसकी रचना की गई। अगला प्रश्न है, उनका श्रृंगार रस दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता। उनके काव्य का लक्ष्य लोकहित, सद्भाव का संसार और ज्ञान का प्रकाशन है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस कवि के विषय में कहा है। तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है। सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है। सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक का समय है 1859 से 1926 तक, और इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनकी एक और रचना है गुणवंत हेमंत, स्वर्गीय वीणा, और यह प्रकृति के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी रचना जिसके एक भाग में ग्राम गीतों का संग्रह है, किस कवि की रचना है। तो यह 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की।
इनका जन्म सुल्तानपुर में हुआ था 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तुम अपने सुख के प्रबंध के ना हो अधिकारी, यह मनुष्यता पर कलंक है प्रिय बंधु भारी। पंक्ति किसकी है? सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, पावस ऋतु है पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम बंधन जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ, यह किसकी रचना है? सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। प्रेम बंधन आंसू, इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं। लोचन प्रसाद पांडे की मृगी दुख मोचन रचना प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वे ठेठ ब्रज भाषा के कवि थे। उनकी कविता में रत्नाकर के कलात्मक सौंदर्य और रेहटारिक के स्थान पर गांव की ब्रजी की सोधी गंध है। पंक्ति डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस कवि के विषय में कहा है? सही उत्तर होगा सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है, साकेत का प्रकाशन वर्ष है? तो सही उत्तर होगा 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका एक कथन है, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, याद रखिएगा। और रायबरेली के दौलतपुर में इनका जन्म हुआ था और सरस्वती पत्रिका का संपादन भार इन्होंने 1903 ईस्वी में संभाला। अगला प्रश्न है, कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किए जाने वाले कवि हैं। सही उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी प्रसिद्ध रचना एक है गर्भरंडा रहस्य और यह विधवा की स्थिति पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, स्वदेश कुंडल नामक रचना किसकी है? सही उत्तर होगा राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रथम बार प्रकट हुआ? सही उत्तर है मुकुटधर पांडे और इन्होंने ही छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। आगरा में प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या बतानी है आपको, तो सही उत्तर होगा कुल 17 सर्ग हैं इसमें। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ, जिस पर आर्य समाज का प्रभाव है, यह किसके द्वारा रचित कविता है, रचना है? सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है, प्रस्तुत कथन किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास जिसका एक अन्य नाम ब्रजांगना विलाप भी है, इसकी विशेषता नहीं है, बताना है आपको। प्रथम ऑप्शन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य,
जो कि सही है। दूसरा है संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित काव्य, जो कि सही है। राधा समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत है, यह भी सही है। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस पंक्ति में आपको छंद बताना है। छंद बताना है। पहली बात तो ये पंक्ति किसकी है, आपको ये बताना है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रिय प्रवास की पहली छंद है और इसमें द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। इसमें कुल 12 मात्राएं होती हैं। द्रुत विलंबित वार्णिक छंद है। इसमें नभ भरा जैसे नगड़, भगड़, भगड़, रगड़ का क्रम रहता है। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर के निबंध काव्येतर उपेक्षिता से प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा लेख लिखा? तो सही उत्तर है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उर्मिला की उदासीनता नहीं, राधा की उदासीनता नहीं, सही उत्तर है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, हरिगीतिका छंद का बादशाह, सही है। युग कवि वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा कहा गया है, सही है। आधुनिक युग का तुलसीदास, सही है। राष्ट्र कवि, सही है। तो सभी सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह, युग कवि, आधुनिक युग का तुलसीदास, राष्ट्र कवि आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। टाइपिंग एरर है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। इसमें ऑप्शन नहीं है, बस उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है, किसान रंग में भंग काबा और करबला के रचनाकार हैं। सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। किसान रंग में भंग काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविताएं हैं या रचनाएं हैं। हम कौन थे क्या हो गए अभी, आओ विचारों मिलकर समस्याएं सभी, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, काव्योपवन जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था, यह किसके द्वारा रचित रचना है? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र रचना किसकी है जिसका प्रकाशन 1908 में हुआ था? यह अर्थशास्त्र विषयक रचना है। किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।